प्रोफेसर रितु चाहे एक है, लेकिन एक अकेली में बहुत दम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जागरूक युवा है वो आपको जागरूक करेगा, आप मेरी तीसरी बहन को जागरूक करेंगी, चौथी, इस तरीके से कड़ी जुड़ती रहेगी और पूरा समाज जागरूक होगा। मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं पढ़ी लिखी नागरिक हूँ। मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। पढ़ लिख के सिर्फ अपनी किताबें सामने समझ के सिर्फ अपने परिवार को मत पकड़ लेना, सिर्फ उनका भला मत करना। संविधान समाज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल पे बैक टू सोसाइटी, आई विल गिव बैक व्हाट आई हैव रेड टू माई सोसाइटी, टू माई समाज। मेरे भारत को जिस चीज़ की जरूरत है वो मैं दूंगी, इसके लिए जान भी जाए ना तो परवाह नहीं है। थैंक यू सो मच। सुधर जाओ, तुम्हारी बेटी के हाथ में माइक है, तुम्हारी बेटी बोल पा रही है, तुम्हारी बेटी सड़कों पे चल पा रही है, आवाज उठा पा रही है, संसद में आज प्रधानमंत्री बनके राष्ट्रपति बनके बैठी है, टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनके बैठी। तो इस संविधान की बदौलत तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिए, धर्म ने अधिकार नहीं दिया, वो अधिकार संविधान ने दिया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हो कि आज मेरे मुंह में जुबान है, आपके हाथ में माइक है, आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, तो अधिकार आपको संविधान ने दिया। ये जनता को समझना चाहिए। अगर देश बचाना है तो सबसे पहले संविधान मैम, जिस प्रकार आज नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला, वही दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही, क्या कहना चाहिए? तो इसीलिए तो संविधान को बचाने के लिए महिलाएं निकली हैं। ये क्या है मेरे हाथ में, ये क्या है? इनका बनाया हुआ ये संविधान हमें संसद न्याय नहीं देगी। संसद मतलब इमारत, हमें पुरानी संसद भी न्याय दे सकती थी, हमें ये न्याय देगा। इसकी उल्लंघना मत करो, इसको आप पालन करो। हमें पत्थर कब से न्याय देने लगे, हमें संविधान न्याय देगा। हम उनको बताने के लिए आए हैं कि जो संसद आप वहाँ चलाने का खूबसूरत इमारतें बता रहे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कानून की पालना से मतलब है। आपने हमारे लोगों को यहाँ पे अभी पहलवानों को अरेस्ट कर लिया गया, हमारे पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ, मोलेस्टेशन हुई, वो अगर कोई न्याय की गुहार लगा रही है उनको न्याय दो। इसीलिए उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, हम उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए। और यहाँ पे जिस प्रकार ये पब्लिक जो है रास्ता जाम कर रही है, सड़कें जाम कर रही है, इसको किस नज़र से देखती हैं आप? अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट विच कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज मी दैट राइट। ये अगर संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, इस नज़र से देखती हूँ। और कहा जा रहा है कि जो विनेश फोगाट है उनको भी डिटेन कर लिया गया है, दोनों को, तीनों हमारे जो पहलवान है तीनों को डिटेन कर लिया गया। तो डरते हम इनके डिटेन करने से। जब सच की आवाज़ है, सच की आवाज़ को तो ऐसे ही दबाना है ना, सच को तो बोलने दिया नहीं जा सकता। लेकिन ये याद रखना, सच को जितना मजबूर किया जाता है वो उतना मजबूत होता है। तो उसकी मिसाल आप देख सकते हैं। जिस प्रकार ये तानाशाही सरकार आज इस तरीके से लोगों को जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के रोक रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये हो, इसी के लिए तो हम खड़े हैं यहाँ पे, अपने न्याय के लिए, आवाज के लिए, क्योंकि हम उनको किसको जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस? अरे सबको, सब चोर मुसेरे भाई, सब एक हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो समर्थन में आए थे, समर्थन में आए थे तो आओ ना साथ सड़क पे, अभी भी अगर समर्थन में आए तो अभी भी आओ, हम थोड़ी ना मना कर रहे। दिखावा था सिर्फ, सब दिखावा है। सरकारें सब एक जैसी हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है कानून की जो पालना करेगा, हमें मतलब है जो हमें न्याय दिलाएगा वो हमारा है। हमें कुर्सी से गद्दी से मतलब नहीं, हमें मतलब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। कानून जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट करो, इमारतें न्याय नहीं देंगी। सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है, फिर कैसे आप लोग को न्याय मिलेगा? उनके हाथ में है, लेकिन लोकतंत्र हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है वोट की ताकत, हमारे हाथ में है कानून। ये याद रखिए आप भी सबक, इस देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबसे ताकतवर कोई है तो वो लोग हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों ने, वी आर द किंग मेकर्स, हम राजा को बनाने वाले। सबसे पावरफुल प्रजा है, राजा नहीं है। हम बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, इन सबों के नाम पर होती है, तो कैसे, आखिर कैसे संभव? अरे भैया, धर्म ही तो उनकी राजनीति है, रिलीजन, धर्म, यही ठगी तो उनकी एक हो पाएंगे। भारत के संविधान की बताते हैं, अखंड भारत की बात करता है, ये एक करवाएगा। संविधान भी तो खतरे में है, संविधान खतरे में है ना। लोगों को यही समझना चाहिए, मूर्खों सुधर जाओ। तुम्हारी बेटी के हाथ में माइक है, तुम्हारी बेटी बोल पा रही है, तुम्हारी बेटी सड़कों पे चल पा रही है, आवाज उठा पा रही है, संसद में आज प्रधानमंत्री बनके राष्ट्रपति बनके बैठी है, टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनके बैठी। तो इस संविधान की बदौलत तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिए, धर्म ने अधिकार नहीं दिया, वो अधिकार संविधान ने दिया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हो कि आज मेरे मुंह में जुबान है, आपके हाथ में माइक है, आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, तो अधिकार आपको संविधान ने दिया। ये जनता को समझना चाहिए। अगर देश बचाना है तो सबसे पहले संविधान बचाना है, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। प्रोफेसर रितु जैसे और भी लोग कितने आप देख पा रही हैं? प्रोफेसर रितु चाहे एक है,
लेकिन एक अकेली में बहुत दम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जागरूक युवा है वो आपको जागरूक करेगा, आप मेरी तीसरी बहन को जागरूक करेंगी, चौथी, इस तरीके से कड़ी जुड़ती रहेगी और पूरा समाज जागरूक होगा। मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं पढ़ी लिखी नागरिक हूँ। मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। पढ़ लिख के सिर्फ अपनी किताबें सामने समझ के सिर्फ अपने परिवार को मत पकड़ लेना, सिर्फ उनका भला मत करना। संविधान समाज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल पे बैक टू सोसाइटी, आई विल गिव बैक व्हाट आई हैव रेड टू माई सोसाइटी, टू माई समाज। मेरे भारत को जिस चीज़ की जरूरत है वो मैं दूंगी, इसके लिए जान भी जाए ना तो परवाह नहीं है। थैंक यू सो मच।